हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन, धर्मेंद्र राणा। और हम 2 दिन से लाइव आ रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हैं और एक स्पेशल टॉपिक लिया है मैंने पिछले 2 दिन से। उसी टॉपिक पे आज आगे बढ़ के बात करते हैं। पहले 2 दिन बात किया हमने प्लस एंड माइनस एट 40+, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से जानने वाले, हमारे बहुत से कलीग्स, बहुत से फ्रेंड्स वो आज इसी एज ग्रुप में 40 और 50 के आसपास हैं। और मुझे लग रहा था कि क्यों ना इस विषय के ऊपर बात की जाए। तो आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बात करूंगा, एक और न्यूट्रिएंट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज फैट। और फैट के बारे में क्या है कि बहुत से मिथ्स हैं, फैट के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, फैट के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को, मुझे भी बहुत से थे। और जैसे मैंने बताया है पहले भी 2 पार्ट्स में, आज तीसरा पार्ट कर रहा हूं मैं इस सीरीज में, कि मैंने आज से लगभग 20 साल पहले न्यूट्रिशन को चॉइस किया एज अ सब्जेक्ट, एज आप कह सकते हैं एज अ प्रोफेशन भी मैंने लिया उसे। और पहले मैंने अपने ऊपर, अपने वाइफ, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत सी चीज़ों को अपनाया जो हमने सीखा। सो वी आर सर्टिफाइड डाइटिशियंस एंड वेलनेस एडवाइजर्स। और आज इसे एज ए मिशन के रूप में ले चुके हैं हम लोग, और मिशन के रूप में लिया है और लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स हों। ओके, और यही पर्पज है आज भी। और हमने पहली बार जो पार्ट 1 जो हमने किया था प्लस एंड माइनस एट 40+ में, उसमें हमने बात की थी, मैंने बात की यहाँ पर अबाउट ओवरऑल, मतलब 40 में क्या चीज़ें जो पॉजिटिव हैं बट जो चाहिए हैं बट वो नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, जो नहीं चाहिए वो बढ़ रही हैं हमारी लाइफ में। और कल हमने जो बात किया था पार्ट 2 में, हमने बात किया था शुगर के ऊपर, राइट। डायबिटिक को भी हमने थोड़ा, डायबिटीज को भी थोड़ा सा टच किया था, बट हमने शुगर पे बात किया। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है फैट के बारे में। ओके, मैं बहुत से लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, दीपक जी हैं, रजनी हैं, नवीन हैं, नवीन जी दिल्ली पुलिस से, हाँ यस, मीनाक्षी जी हैं, स्नेहा कौशिक हैं, अनुराधा जी हैं, गौतम मंडल है, राइट। सो आप सबका स्वागत है, वेलकम है। आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप वो भी लिख सकते हैं, और क्या आपको बेनिफिट हो रहे हैं जो हम 2 दिन से लाइव सेशंस कर रहे हैं। जतिन वालिया इज देयर, राइट, ओके। सो आज हम फैट के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से कि फैट अच्छा होता है या बुरा होता है? फैट इज गुड और बैड? अक्सर लोग जब फैट की बात आती है तो उसको बैड के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं दोस्त, और मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन फैट जो होता है वो दोनों है, गुड भी है और बैड भी है। आपको पता है फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ओके। और आपको शायद सभी को ये मालूम भी होगा कि जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, जो प्राइम सोर्स है, दैट इज फैट। अगर फैट नहीं होगा बॉडी में तो हमारे को एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का फैट। दूसरा हमारा जो ब्रेन है, इवन हमारा ब्रेन जो 60% जो है वो फैट का बना हुआ है, दैट इज गुड फैट, राइट। वो फैट का बना हुआ है। हमारे कितने वाइटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, अगर फैट नहीं होगा तो वो वाइटामिन जो है वो हमारे, देखिए वाइटामिन अपने आप ट्रैवल नहीं करते हैं ना ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में अगर ट्रैवल करना है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक, सेल्स तक पहुंचाना है, ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, तो कोई कैरियर चाहिए होता है, ओके। सो ब्लड के थ्रू अगर वो जाएगा तो कुछ वाइटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ होते हैं जो फैट सोल्यूबल्स होते हैं। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन को ये कैरी करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और क्या करता है, हमारी कुशनिंग का काम करता है। हम जब गिरते हैं तो हमें ज्यादा चोट नहीं लगती है, ओके। तो वो कुशन का, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो फैट, बहुत से ऐसे और एंजाइम्स हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बन पाएंगे अगर हम फैट नहीं लेंगे तो। बट यहाँ पे हम बात करेंगे आज, तो फिर फैट को बुरा क्यों बोला जाता है, ओके। तो देखिए, हर चीज की अति जो होती है वो हमेशा बुरी होती है, ये हम सब जानते हैं। और 40 के बाद अगेन दिक्कत सिंपल सी हो रही है, राइट। सिंपल सी क्या हो रही है कि जो हमने बात बार बार कर रहे हैं, हमारा जो BMR है, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, वो कम होता जा रहा है, वो स्लो होता जा रहा है। यानी हमारे जो पाचन तंत्र है, राइट, जो हमारे यहाँ जो हमें हजम होती है चीजें, वो थोड़ा स्लो हो जाती है, बॉडी स्लो रिस्पॉन्ड करती है। तो गुड और बैड को हम, देखिए जो मैं बात करूंगा आपको बोला वो प्रैक्टिकल बात करेंगे, और बिल्कुल हम ऐसी बात करेंगे जो एक लेमैन को समझ आए, क्योंकि मैं भी उसी की तरह का था। मैं इंजीनियर हूं, राइट, बाय प्रोफेशन। मैंने फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट किया, तो कोई लेना देना नहीं था न्यूट्रिशन से, राइट, बट सीखा, पढ़ा, तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो जो गुड और बैड, 2 तरह के फैट हैं। जब गुड बढ़ जाएगा तो अच्छा है, लेकिन बैड की जब अति हो जाएगी तो बहुत बुरी होती है। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे क्यों होता है, क्लोटिंग क्यों होती है हम वो समझेंगे, हमारे यहाँ जो आर्टरीज हैं वो क्यों ब्लॉक हो जाती हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि गुड और बैड में डिफरेंस क्या है। अगर हम थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स यूज करें तो
एक होता है सैचुरेटेड फैट, और होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड जो है वो बैड है, अनसैचुरेटेड जो है वो गुड फैट है। अनसैचुरेटेड भी जो होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड भी होते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड भी होते हैं। उतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं। सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है जो रूम टेम्परेचर पे फैट जम जाते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि आप, मैं जो बोल रहा हूं वो बात को समझ पा रहे हैं। तो कौन से हैं जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, राइट? आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, या आप सोचिएगा कौन से ऐसे फैट्स हैं। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। काफी लोग जुड़ चुके हैं अभी यहां पर। तो कौन से जम जाते हैं? हमारा जो घी होता है, राइट, वो जम जाता है। हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, ठीक है? तो आपको एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। और लेकिन अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि एक और इसमें होता है, जो आप वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं जो जमता नहीं है, तो क्या वो अच्छा है? बहुत से कई बार हमारे जानने वाले हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो बढ़िया है क्या? दो सिंपल सा समझना आपको ये है कि वो जो वेजिटेबल ऑयल उनको ट्रांस फैट्स बोलते हैं, राइट? 2000 ट्रांस फैट्स, तो वो भी सैचुरेटेड फैट में ही आते हैं, बट वो जमते नहीं। उसमें क्या किया जाता है? उसमें हाइड्रोजन पास की जाती है। तो 2000 हाइड्रोजिनेटेड, राइट, फैट्स, तो उसमें हाइड्रोजन पास कर देते हैं तो वो जमता नहीं है, बट दैट इज एज बैड एज सैचुरेटेड फैट। ओके, राइट, हरीश जी ने लिखा घी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो अब यानी कि वो वेजिटेबल ऑयल्स, मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स जिनको प्रमोट किया जाता है टीवी के अंदर, जिनको कहा जाता है दीज आर गुड फॉर हार्ट, राइट, और उसमें बल्कि लिख भी देते हैं लोग दैट दिस डजंट कंटेन ट्रांस फैट, जबकि वो गलत है दोस्त, वो बिल्कुल गलत होता है। उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं और वो हमें उतना ही नुकसान देते हैं जितना सैचुरेटेड फैट नुकसान देते हैं। और जब हम बल्कि तो ऑलिव ऑयल इज गुड ऑयल, राइट, ऑलिव ऑयल अच्छा ऑयल होता है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इज गुड, लेकिन अगर आप उसको बार बार गर्म करते हैं, उसके अंदर चीजों को फ्राई करते हैं, तो क्या होता है? जब वो फ्लेम पे आता है, गर्म जब हीट हो जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर फ्री रेडिकल पैदा हो जाते हैं, राइट? फ्री रेडिकल शायद आप में से हर कोई आजकल जानता है। फ्री रेडिकल आज हमारे बॉडी में जितनी क्रोनिक डिजीज हैं, जितनी भयानक बीमारियां जिनका नाम लेते हो डर लगता है, वो सारी की सारी का वन ऑफ द रीजन, राइट, बिगेस्ट रीजन इज फ्री रेडिकल्स। ओके, सो वो फ्री रेडिकल वहां पैदा हो जाते हैं। सो विच आर गुड वन देन? तो गुड जो होता है वो हमने बताया जैसे अनसैचुरेटेड फैट, यानी जो जमता नहीं है। ओके, तो अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक बार ये देखा गया कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से पार्ट में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं। तो हम, या बहुत कम होता है जिन्हें। आपको पता है हिंदुस्तान में तो, राइट, वी आर द, जहां पे सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के। सो पाया गया कि जो एस्किमोज होते हैं, जो नॉर्थ पोल पे रहते हैं, उनको जो है वो हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, मिनिमल होते हैं। बट हमने उनको देखा कि वो तो पूरी जिंदगी फैट खाते हैं, क्योंकि वहां पे फिश होती हैं जिनको वो खाते हैं, राइट? तो फिश खाते हैं। तो बहुत से दुनिया के लोगों को चेक किया गया जो फिश खाते हैं, तो क्या वो सही हैं, क्या उनको हार्ट अटैक नहीं होता? बट पता लगा उनको हार्ट अटैक होते हैं। तो ये मालूम हुआ कि वो एक स्पेशल किस्म की फिश खाते हैं, दैट इज सैल्मन फिश, राइट, सैल्मन फिश खाते हैं, और इस कारण से उनको नहीं है। तो फिर ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में और लोग भी हैं जो सैल्मन फिश खाते हैं, लेकिन उनको जब देखा गया तो उनको भी हार्ट डिजीज थी, उनको भी हार्ट अटैक्स हो रहे थे, उनका भी क्लॉटिंग हो रहा था। तो फिर और मालूम पड़ा कि वो जो फिश है वो कोल्ड वाटर सैल्मन फिश है, मतलब ऊपर वो, आपको मालूम होगा नॉर्थ पोल में ठंड रहती है तो वहां पे पानी जम जाता है ऊपर, और ऊपर बर्फ है, नीचे पानी है, तो वहां पे वो फिश होती है और उसमें एक स्पेशल ऑयल उनके अंदर होता है, जिसको जब वो, क्योंकि वो खाते हैं तो वो कंज्यूम उनके अंदर जाता है, और जिसके कारण उनको हार्ट की डिजीज नहीं होती। तो ये कौन सा ऑयल होता है? दिस इज ओमेगा 3, राइट? अभी इसका मतलब जो ये ओमेगा 3 होते हैं और ओमेगा 6, दीज आर गुड फैट्स, राइट, दीज आर अनसैचुरेटेड फैट, जो दोनों अच्छे होते हैं। ओके, अब लेकिन इन दोनों का एक रेशो होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। WHO बताता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक रेशो होना चाहिए, तब वो अच्छा है। वो रेशो है 1:4, मैक्सिमम दिस शुड बी 1:10। ओके, यानी ओमेगा 3 एक हिस्सा है, ओमेगा
6 जो है वो 4 हिस्से से लेकर 10 तक होना चाहिए। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर, अगर नहीं मालूम है तो, जो मुझे नहीं मालूम था और मैं शॉक रह गया था जब पता लगा कि हिंदुस्तान का हमारे जो खाना इस तरह का है कि वी हैव ओमेगा 6 इन आवर फूड, लेकिन ओमेगा 6 इतना ज्यादा है कि ये जो रेशो है 1:40 से लेकर 1:70 तक होता है दोस्त, राइट। सो ये जब रेशो यानी गड़बड़ा गया तो वो जो अच्छा फैट भी था वो हमारे लिए बुरा हो जाता है, और इसलिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रीजन है लोगों को हार्ट की बीमारियां होती है। एक और बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ पे विटामिन बी की कमी। बी में पूरा जो फैमिली है उसमें B3 जो होता है, राइट, उसकी बहुत ज्यादा कमी है हमारे यहाँ पे, और उसके कारण भी हार्ट की डिजीज होती है दोस्त। बट हम आज फैट की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा फैट से ही चिपक जाते हैं अभी। तो अभी क्या हुआ, तो ओमेगा 3 6 का रेशो को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी आप ओमेगा 6 को कम नहीं कर सकते हैं, तो ओमेगा 3 बढ़ा सकते हैं। तो ओमेगा 3 बढ़ाने का तरीका क्या है? तो आपने ओमेगा 3 बढ़ाया, तो ओमेगा 3 जब बढ़ाएंगे, यानी अगर किसी का 1:40 है तो आपको उसको अगर 1:4 करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा 3 को 10 टाइम्स करना पड़ेगा। या आपको लगता है 1:4 नहीं हो सकता, 1:10 भी करना पड़ेगा, तो आप 4 हिस्से और बढ़ा दें ओमेगा 3 के, तो वो 1:10 हो जाएगा, 1:40 से कम हो जाएगा। ओके, अब समझ लेते हैं कि ओमेगा 3 क्या है, राइट। हम गुड फैट की बात ही करें यहाँ पे, ज्यादा बैड हम सबको मालूम है, या हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, राइट, कोलेस्ट्रॉल की भी बात करते हैं। आपको एक यहाँ पे और चीज बताता हूं कि हमारे जो लीवर है इस अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, राइट। हमारे जो बॉडी को टोटल जो जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है ना, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो 80%, अगेन कोलेस्ट्रॉल इज गुड एंड बैड, दोनों तरह के होते हैं, सेम, राइट। सो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आप जानते हैं HDL होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL। ओके, सो हमारा जो लीवर है वो 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी को चाहिए है वो बनाता है हमारा लीवर, वहीं से बन जाता है। ओके, और बाकी 20% जो हमें खाली बाहर से लेना होता है, बट वो भी चाहिए है हमें। ओके, बट वो गुड फैट के थ्रू आएगा तो इज बेटर। सो अभी हम ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 3 के सोर्स क्या है? ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स, अगर हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं ओमेगा 3 के, जिसमें आता है आपका अलसी का तेल, राइट, फ्लैक्सीड जो आजकल आप जानते हैं, उसके अलावा वॉलनट्स, राइट, हमारे अखरोट, वो बहुत अच्छा सोर्स हैं, और इसके अलावा कैबेज, राइट, उसके अंदर हमें मिलते हैं अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, और मैं ना बोलूं मैंने लिखा है कुछ स्प्राउट्स आर गुड सोर्स, राइट, टोफू, ओके, जो टोफू पनीर जो होता है, राइट, सोया वाला, और कैबेज जो है, राइट, मैंने बताया स्पिनच, और सीड्स, राइट, पंपकिन सीड्स बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं। लेकिन यहां पे भी एक कैच है। कैच क्या है कि ओमेगा 3 में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है EPA, एक होता है DHA और एक ALA। ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन WHO बोलता है कि हमारी बॉडी को जो चाहिए है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फैट, जब वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट के रूप में है, तो वो हमें चाहिए होता है AHA और DHA और EPA के रूप में। लेकिन ये जो वेजिटेरियन सोर्स है ना, अच्छा, बाजरे से भी हमें मिलता है काफी, राइट, बाजरे से भी हमें मिलता है। तो ये जो वेजिटेरियन सोर्स हैं, इनसे जो हमें मिलता है ओमेगा 3, वो जो फॉर्म होती है वो ALA फॉर्म होती है, और ALA फॉर्म को फिर कन्वर्ट होना पड़ता है इन DHA और EPA। जो फिश जो हमने बात की थी अभी, सैल्मन फिश या बाकी भी फिशेज में भी मिलता है आपको ओमेगा 3, लेकिन उनमें कम होता है। लेकिन कोल्ड वाटर सैल्मन फिश जो होती है उसमें काफी मात्रा में होता है। तो अगेन WHO बोलता है कि आप जो वेज सोर्स के थ्रू या बाकी सोर्सेज के थ्रू जब आप ले रहे हैं, गुड फैट ले रहे हैं, तो आपको जो ALA मिला वो खाली 6% कन्वर्ट होता है इन DHA और EPA, 6% ओनली। तो कई बार लोगों को बोलते हैं हमें कि हम फ्लैक्सीड खा लें फिर, राइट, तो फ्लैक्सीड खा लें तो क्या फ्लैक्सीड खाने से भी तो हमें मिल जाएगा? लेकिन दोस्त आपको, या बाजरा खा लें, रोज जितनी WHO जो हमें बोलता है डेली, हमारे जो अलाउंस है जो रोज हमें चाहिए है, रिकमेंडेड डेली RDA जिसे कहते हैं, वो हमें जो ओमेगा 3 चाहिए होता है, राइट, वो हमें 10 कप ऑफ बाजरा आप खाएंगे, 10 कप ऑफ बाजरा, बना हुआ नहीं, राइट, जो रॉ है वो खाएंगे तो आपको पूरा मिलता है। कई किलो आपको अलसी खानी पड़ेगी तब जाके जो रोज का आपको DHA और EPA चाहिए है वो उस ALA के थ्रू कन्वर्ट होता है। यानी कि हमें ये पूरे सोर्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करें फिर, राइट, तो या तो ये सारे आप कॉम्बिनेशन लें, राइट, सुबह आप जब उठते हैं तो नट्स जब लेते हैं तो वॉलनट्स लीजिए, ओके, सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स और बाकी भी कई तरह के सीड्स आजकल आते हैं वो लीजिए आप, राइट,
और अपने खाने में वही सब्जियां, राइट, कैबेज आप बढ़ा लें। आप जो रोटी चपाती खाते हैं, हमने कल भी बताया था, शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा, आप बाजरा उसमें मिलाना स्टार्ट कर दें। और या फिर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, राइट। बट आप देख लीजिएगा वो नेचुरल सोर्स से आ रहे हो, राइट, फिश से आ रहे हो या सामा फिश से आ रहे हो, वो अच्छे सोर्स से मिलेंगे तो इट विल बी गुड। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी 40 के बाद क्यों जरूरी है इस पे ध्यान देना दोस्त। अच्छा, और ओके, सैचुरेटेड फैट और कहां से मिलता है? इट्स नॉट ओनली घी ऑयल, राइट। आप जो फ्राइज खाते हैं, है ना, हम जितना भी पैकेज फूड खाते हैं, पैकेज स्नैक्स खाते हैं, हम कई बार वो लोग शाम को ना अभी बैठे होंगे कुछ लोग शायद, राइट, कुछ दोस्त हमारे, तो वो साथ में पीनट्स पता ही नहीं लगता कितना खा जाते हैं, ओके, चिप्स कितना खा जाते हैं, उन सब में वो ट्रांस फैट्स हैं दोस्त, राइट। वो सारे के सारे वो हानिकारक फैट है जो हमारे बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है, जिसकी हमें बिल्कुल भी कतई भी जरूरत नहीं है। और हमारा बॉडी मूवमेंट कम हो गया, एक्सरसाइज कम हो गई है, तो आप कम से कम 10,000 कदम रोज चलें दोस्त, राइट। 10,000 स्टेप्स आजकल ऐप आते हैं या वॉच है ना, स्मार्ट वॉच होती है, उसके अंदर है, आप काउंट करें, कम से कम 10,000 कदम रोज चलें। लेकिन फिर भी ये जितना, देखिए, इस सिंपल, आप इन ज्यादा हो रहा है, आउट कम हो रहा है, राइट। कैलोरीज ज्यादा जा रही हैं, बर्न कम हो रही हैं, और आपको फिर हमने जो बात किया था अभी, जो हमारी कैलोरीज हैं वो बर्न होना स्लो हो जाती हैं, उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं। और क्या सोर्स हैं? हम जो केक्स ले रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कुकीज खाते हैं, पैकेज स्नैक फूड, मैंने कहा फ्राइड फूड जितना खाते हैं, राइट, ये सब के सब हमें दे रहे हैं ट्रांस फैट। और सैचुरेटेड फैट कहां से मिल रहा है? हमें रेड मीट से मिलता है, राइट। चिकन का जो स्किन है उससे मिलता है हमें। डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट, अगर आप स्किम्ड मिल्क ले रहे हैं तो इज फाइन, राइट, लेकिन आप बटर, ओके, या फुल क्रीम, ओके, दूध पी रहे हैं, सो ये दिक्कत करेगा। आइसक्रीम खा रहे हैं आप, कोकोनट ऑयल, मैंने बोला पाम ऑयल, राइट, ये क्योंकि जमता है, ये भी तो सैचुरेटेड फैट है, तो ये बुरे हैं दोस्त। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट। देखिए क्या होता है कि हमारा आर्टरीज हैं, राइट, हमारे 4 चैम्बर्स हैं, राइट, हार्ट के, और उन चैम्बर्स में से ब्लड प्योरीफाई होके, राइट, बाहर निकलता है, पूरे बॉडी में जाता है, प्योरीफाई होता है ब्लड हार्ट के अंदर। वहां पे क्या होती है, हमारी जो आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है, ओके, वहां पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, राइट, कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड में, ओके, जो फैट, वही जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल में एक क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है वो, ओके, इस लाइक वैक्स, थोड़ा सा इस तरह से होता है। लेकिन ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, अब ये फ्री रेडिकल क्यों पैदा होते हैं, वो शायद हम मे बी किसी और एपिसोड में यहाँ पे पार्ट में बात करेंगे अबाउट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते हैं स्ट्रेस के कारण, केमिकल जो हमारे अंदर जा रहे हैं वो फूड के थ्रू जा सकते हैं, हमारी मेडिसिन के थ्रू जा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की आ रही हैं, यूवीए और यूवीबी जो रेज होती हैं, वो ओजोन लेयर क्योंकि अभी, राइट, वहां पे छेद हो चुका है, ब्लैक होल है, तो वो आती हैं, उसके कारण नुकसान होता है। बाकी जितनी रेडिएशंस हैं उसके कारण होता है। अगर ज्यादा जिमिंग, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, राइट। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स का पैदा करने का। तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है कि जब हमारे जो ब्लड हमारा जा रहा था आर्टरीज के थ्रू हार्ट में, तो ये उसको चिपचिपा बनाना स्टार्ट कर देता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को। जब चिपचिपा बनाता है तो वो उसमें जमना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो जमता जाता है, और ब्लड को वहां से जगह कम मिलती है वहां से पास होने की। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं। आप कहीं भी आपने देखा है, पाइप से आप पानी डालते हैं, राइट, पाइप में पानी आ रहा है और आप अपनी गाड़ी को साफ कर रहे हैं, और अचानक आपने देखा कि पानी का प्रेशर कम हो गया है, तो आप क्या करते हैं उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए? अक्सर हम पाइप को आगे से दबा देते हैं। आगे से दबाते तो एकदम प्रेशर ज्यादा आता है पानी का, पानी उतना ही है लेकिन ज्यादा जा रहा है। अब इससे क्या होता है, फिर ये हमारे जो ब्लड की दीवारें हैं उससे टकराता है और जोर से टकराता है, ओके। ऐसे ही सेम ओके, तो सेम केस है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे आर्टरीज के अंदर। आर्टरी जो है वो चिपचिपा हुआ, वो ब्लॉक हो गई। अब यहां से ब्लड जब निकल रहा था तो यहां पे आगे से वो थोड़ा सा हमने दबा दिया जैसे पाइप को, तो वो दब गई है यहां से। तो जब यहां से ब्लड निकलता है तो तेजी से निकलता है, और वो हमारे ब्लड की जो वेसल की वॉल है उसको जोर से टकराता है वो, और उससे ब्लड डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। और धीरे 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 क्या होता है, ये इतना ज्यादा पूरा जम जाता है कि वो ब्लड उससे पास होना मुश्किल होता है, और जिसको हम कहते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर के बाहर से नालियां होती थी ना पहले, अक्सर अभी भी कुछ जगह पे जाएंगे तो वो नालियां जिसमें से हमारे घर का सारा वेस्टेज है ना, गलत हमारी वेस्टेज बाहर निकल रहा होता, गंदा पानी वो सब निकलता है। और क्या होता था, नाली चौक हो जाती थी, और अगर ज्यादा गंद निकल रहा है जिस घर का तो वहां जल्दी चौक हो जाती। तो क्या करते थे हम, बुलाते थे स्वीपर को, और वो क्या करता था, वहां डंडी मारता था उसमें से और उसको खोल देता था, राइट। आप सोचिए, बट वो अगर पक्का जम जाए तो क्या करेगा,
वो क्या करेगा कि उसके अंदर पाइप फंसाता है, मान लीजिए, राइट। तो उसने एक पाइप फंसा दी वहां पे और वो पाइप में से अब पानी जाने लगा, तो दिस इज कॉल्ड स्टंट जो डलता है, राइट। अभी वो क्या हुआ, बंद हो गया था तो वहां पाइप डाल दिया, एक स्टंट डाल दिया, तो अब ब्लड वहां से जाने लगा। लेकिन अभी कचरा हमने बंद नहीं किया, वो कचरा अभी भी जा रहा है, तो एक दिन वो भाई पाइप भी ब्लॉक हो जाएगी, राइट। तो इसलिए फिर जिसको ये स्टंट डलता है वो दोबारा स्टंट डलता है, और दोबारा जब डलता है तो वो और ज्यादा मुश्किल होती है और ज्यादा डेंजरस है, और उसके बाद तीसरी बार भी अगर होगा तो शायद फिर बचना मुश्किल हो जाता है दोस्त। अभी क्या हुआ, लेकिन अगर सोचिए वो इतना ज्यादा जम गया कि वहां जगह ही नहीं है पाइप डालने की। वो पाइप भी कब डलती है, जब थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है वहां पे, राइट। वो कचरा जमा है, थोड़ा सा स्पेस है तो पाइप डल जाएगी। लेकिन अगर स्पेस ही नहीं बचा है तो क्या होगा, वो पाइप अंदर जाती नहीं है। तो पाइप नहीं जाती तो क्या किया, एक और नाली यहां से बना दी कि अब पानी जी यहां से जा नहीं सकता है, तो ये पानी जो है ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी, राइट। कि जब वो आर्टरी पूरी ब्लॉक होगी, 95, 98, 99% ब्लॉक होगी, तो क्या करेंगे, वो उसको बाईपास कर देंगे, तो वो बाईपास होता है। लेकिन फिर से वही बात हो रही है, लेकिन वो पानी तो अभी भी गंदा जा रहा है। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करिए, क्योंकि वो क्या कर लेगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या कर लेंगे अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम नहीं रुक रहे हैं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं। दोस्त, ये 40+ पे हमें जरूर सचेत होना चाहिए। और बड़े दुख के साथ हमें वो खबरें पढ़नी पड़ती हैं जब हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, जब हम 40, 50, 55, 25 में अचानक उनकी कोई खबर आती है जो शायद हमें अच्छी नहीं लगती है। दोस्त, अगेन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास चांस है, राइट। कि जो कल भी मैंने कहा था, जब मेरा फेवरेट स्लोगन है, द एम ऑफ लाइफ इज टू लिव यंग एज लेट एज पॉसिबल, कि जब तक जिए हम जवान जिए, हम अच्छे जिए। तो अच्छा फैट यूज करें, अच्छे फैट्स को यूज करें, बैड फैट को कम कर दें हम लोग, ओके। और एक्सरसाइज करें, वही 4 पिलर्स को फॉलो करें, है ना। एडिक्वेट रेस्ट करें, स्ट्रेस को कम करें, योगा करें। हम एक दिन यहाँ पे जरूर योगा सेशन भी करेंगे, जरूर कुछ प्राणायाम मैं बताऊंगा आपको, जो रोज मॉर्निंग में मैं और मेरे वाइफ और हमारे बहुत से लोग हैं हमारे साथ में जो करते हैं। और अगर आपको ये आज का भी आपको लगता है कि शायद आपके काम आए कहीं पे आज की इन्फॉर्मेशन, तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में। बट उससे पहले आप इनको अपनाएं। खाली शेयर करने, फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। आओ क्यों ना हम सब मिलकर इस मिशन में जुड़ते हैं, एक हेल्दी फैमिली बनाते हैं। और हमने एक कम्युनिटी भी बनाया है जिसको कहते हैं हम फिट फैमिली, हिट फैमिली, राइट। सो लेट अस मेक हेल्दी सोसाइटी अराउंड अस। थैंक यू सो मच। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है मुकुंद जी, मेजर मुकुंद सिन्हा, नो फैट नो लाइफ, यस, बट गुड फैट इज लाइफ, राइट, एंड बैड फैट इज, है ना, उल्टा, लाइफ का जो उल्टा होता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। अदरवाइज कल फिर मिलेंगे आपसे, कल फिर आएंगे और किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं यहाँ कुछ आपको समझाने नहीं आता हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आता हूँ। आपको शायद बहुत से लोग हैं जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, बट मैं यहाँ वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी अहमियत मैंने समझी, मैंने अपनी लाइफ में ली, और आप भी लेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। एंड आई विल बी हैप्पी, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, गुड नाइट, बाय, शबा खैर, बाय।